हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की इस न्यू वीडियो में। तो बच्चों, इस वीडियो में हम 10th क्लास की एनसीईआरटी पैटर्न की साइंस का अध्ययन करेंगे, जिसमें आपका जो सेकंड चैप्टर है वो है आपका अम्ल, क्षार व लवण। ठीक है, तो उसकी जो फर्स्ट हेडिंग है वो है आपकी अम्ल। तो आइए इसको हम पढ़ते हैं। ऐसे यौगिक जिन्हें जल में घोलने पर H+ आयन देते हैं उन्हें हम अम्ल कहते हैं। जैसे आपका जो HCl है, अगर इसको हम जल में घोलेंगे तो होगा क्या कि जो आपका HCl है वो अपने विपरीत आयनों में टूट जाएगा। यानी जब HCl को हम जल में घोलते हैं तो HCl जो है अपने H+ और Cl- आयनों में टूट जाता है। जो आपका HCl है, जब हम इसको किसी जल में डालते हैं तो H आपका पॉजिटिव अलग हो जाएगा और Cl- अलग हो जाएगा। तो ऐसे यौगिक जिन्हें हम जल में घोलते हैं, ठीक है, किस में घोलते हैं? जल यानी H2O में घोलते हैं, तो वो क्या करते हैं? वो हमें H+ आयन देते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं क्या? अम्ल। ऐसे हमारा H2SO4 है, अगर इसको हम जल में घोलें यानी H2O में घोलें तो होगा क्या? जो H है आपके, यानी H के आपके जो दो मूल हैं H2, वो दो मूल आपके अलग हो जाएंगे और प्लस जो आपका SO4 है -2 ये अलग हो जाएगा। सेम जो आपका HNO3 है, HNO3, इसको अगर हम जल में घोलें तो आपका H पॉजिटिव अलग हो जाएगा और NO3- अलग हो जाएगा। तो ऐसे यौगिक जिन्हें हम जल में घोलते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? H+ आयन प्राप्त होता है, या कह सकते हो H पॉजिटिव प्राप्त होता है। तो इस प्रकार के यौगिकों को हम क्या कहते हैं? इस प्रकार के यौगिकों को हम अम्ल कहते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपकी हेडिंग है क्षार। तो ऐसे यौगिक जिन्हें जल में घोलने पर OH- आयन देते हैं उन्हें हम कहते हैं क्षार। जैसे आपका NaOH है, KOH है, CaOH का उल्टा है। यहाँ हम देखें तो इसमें OH, इसमें भी OH है और इसमें भी OH है। तो जिसमें OH आता है उन्हें हम कहते हैं क्षार। इसकी रिएक्शन करें हम तो NaOH, जैसे इसको हम H2O यानी जल में घोलेंगे तो आपका Na+ अलग हो जाएगा और आपका जो OH- है ये आपका अलग हो जाएगा। तो ऐसे यौगिक जिन्हें जल में घोलने पर हमें क्या? OH- जो आयन है वो प्राप्त होता है, तो उसे हम कहते हैं क्षार। इसको हम करें KOH को तो KOH रिएक्शन, तो यहाँ पर K+ अलग हो जाएगा और आपका OH- अलग हो जाएगा। अगर हम इस थर्ड वाले को करें CaOH का उल्टवाइज, तो यहाँ पर जो Ca है उस पर +2 चार्ज होता है, ठीक है, और प्लस जो आपका OH है, यहाँ कितने OH हैं? यहाँ पे 2 OH हैं, तो हमें 2 जो है OH प्राप्त हो जाएंगे। तो ऐसे यौगिक जिन्हें हम जल में घोलने पर क्या करते हैं? OH आयन प्राप्त होता है, तो उसे हम क्षार कहते हैं। ठीक है, जो आपका अम्ल है हमारा, अम्ल में क्या होता है? शुरू में H आता है, जैसे H, इसमें भी देखिए H2, यहाँ भी आपका H, तो ये आपका अम्ल है। क्षार में क्या होता है कि लास्ट में OH आता है, जैसे NaOH में लास्ट में OH है, KOH में लास्ट में OH है और CaOH का होल ट्वाइस, इसमें भी लास्ट में OH है। तो ये हमारे सभी क्षार हैं। नेक्स्ट आपकी हेडिंग है लवण। ऐसे यौगिक जिनमें H+ व OH- में से कोई भी आयन उपस्थित नहीं होता है उसे हम लवण कहते हैं। यानी ऐसा कोई यौगिक जिसमें ना तो H+ हो और ना ही OH- हो, दोनों में से कोई ना उपस्थित हो, तो ऐसे हम यौगिकों को हम लवण कहते हैं। ठीक है, जैसे इसको हम अगर रिएक्शन करें, यानी NaCl को अगर हम जल में घोलें H2 में
तो Na प्लस अलग हो जाएगा और आपका Cl माइनस अलग हो जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हो कि ना तो इसमें H पॉजिटिव है और ना ही OH नेगेटिव है। तो जिसमें H पॉजिटिव और OH नेगेटिव दोनों में से कोई नहीं उपस्थित होता है, तो इस प्रकार के यौगिक को हम क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपकी हेडिंग है उभयधर्मी यौगिक। इसको पढ़ते हैं। ऐसे यौगिक जिनमें H प्लस व OH माइनस दोनों आयन उपस्थित होते हैं उन्हें हम उभयधर्मी यौगिक कहते हैं। जैसे आपका H2, मतलब अगर हम H2O को उसके विपरीत आयनों में तोड़ें तो हमें प्राप्त होता है H प्लस और प्लस आपका OH माइनस। अब देखिए यहाँ पर H कितने हुए, 1 2 आपके H हैं, 1 O है, तो क्या बन गया H2O। तो H2O में H प्लस और OH माइनस दोनों ही उपस्थित होते हैं। तो जिसमें H यानी अम्ल और OH माइनस यानी क्षार दोनों उपस्थित होते हैं, तो ऐसे यौगिक को यानी जल को हम क्या कहते हैं, उभयधर्मी यौगिक कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से क्लियर कर देते हैं। तो बच्चों जिसमें H उपस्थित होता है, जैसे HCl, HNO3, जिसके स्टार्टिंग में क्या आता है, H आता है, तो आपका अम्ल कहलाता है। जिसके लास्ट में OH आता है उसे हम क्षार कहते हैं। और जिसमें ना तो H आए और ना ही OH आए, तो वो हमारा लवण कहलाता है। और जिसमें H2 यानी H प्लस और OH माइनस अम्ल और क्षार दोनों उपस्थित होते हैं, उसे हम लवण कहते हैं। ठीक है, ये आपका है अम्ल, ये आपका क्षार, ये आपका लवण और ये आपका उभयधर्मी यौगिक। नेक्स्ट आपकी हेडिंग है उदासीनीकरण अभिक्रिया। अम्ल तथा क्षार के संयोग से लवण तथा जल का बनना उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो देखिए हम क्या करें, एक अम्ल ले लेते हैं, जैसे HCl। ठीक है, ये आपका अम्ल है क्योंकि इसमें H प्लस आ रहा है। और हमारा क्षार ले लेते हैं, क्षार में हम NaOH ले लेते हैं क्योंकि इसमें OH आ रहा है। तो हम HCl और NaOH दोनों की रिएक्शन कराएं तो देखिए H जो होता है वो प्लस का होता है, Cl माइनस का होता है। ऐसे ही Na यानी पहली संख्या है वो प्लस की, OH माइनस की है। तो आपका जो H है वो किससे जुड़ेगा, OH से, क्योंकि हम जानते हैं प्लस वाला माइनस से जुड़ता है। जो प्लस वाला होता है वो माइनस से जुड़ता है। तो H को OH से जोड़ेंगे तो आपका प्राप्त होगा H2O। ये आपका H है, ये OH है, तो H2O, H2 बन गया। और Cl को हम Na से जोड़ेंगे तो आपका बनेगा NaCl। NaCl जो प्लस वाला होता है उसको पहले लिखते हैं, माइनस वाले को बाद में, तो NaCl। ठीक है, ये आपका अम्ल है, अम्ल, ये आपका क्षार है। इन दोनों के संयोग से, संयोग यानी अभिक्रिया करके, जुड़ के क्या बनता है, लवण और जल। क्योंकि यहाँ पर लवण क्यों है, क्योंकि इसमें ना तो H है ना OH। तो अम्ल और क्षार के संयोग से लवण और जल का बनना क्या कहलाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अम्लों के रासायनिक गुण। तो हम क्या करते हैं, अम्लों की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उसको पढ़ लेते हैं। फर्स्ट है आपका धातुओं से क्रिया। तो हम जो अम्ल हमारे वो धातुओं से क्रिया करके क्या करते हैं, लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। देखिए अधिकतर धातु अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। एग्जाम्पल है आपका, एक अम्ल ले लेता हूं मैं,
जैसे आपका HCl और प्लस एक कोई धातु ले लेता हूं, जैसे आप कह सकते हो Zn। तो यहां पर अगर हम Zn की रिएक्शन HCl से कराएं तो देखिए जो Zn होता है उस पर होता है +2 चार्ज, Cl पे आपका -1 होता है और H पे आपका +1 होता है। तो ये प्लस वाला इस माइनस से जुड़ेगा, ये +2 है, ये आपका -1 है। तो जुड़ने के लिए जब ये 2 है तो ये भी माइनस के 2 होने चाहिए। तो पहले हम यहाँ 2 से गुणा कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि Zn आपके 2 हैं तो Cl आपके कितने हो गए? 2। दोनों बराबर हो गए तो हम रिएक्शन कर सकते हैं। तो Zn से Cl कितने उड़ेंगे? 2। तो आपका बनेगा ZnCl2 प्लस बचा क्या? H2 जो कि गैस है, पास बन के उड़ जाएगी। तो यहाँ देखिए ये आपका अम्ल है, ये आपका एक धातु है। अम्ल जो है वो धातुओं से क्रिया करके लवण बनाते हैं, ये आपका लवण है, और साथ में क्या करते हैं? हाइड्रोजन गैस को मुक्त करते हैं। यहाँ ये लिखा हुआ है अधिकतर धातु, ये आपका धातु है। अम्लों से क्रिया करके ये आपका अम्ल है यानी H पॉजिटिव करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपकी हेडिंग है धात्विय कार्बोनेटों से क्रिया। तो धात्विय यानी धातुओं के कार्बोनेट। तो इसको मैं लिख देता हूं एग्जांपल Na2CO3। धातु आपका Na और CO3 कार्बोनेट, तो धातु कार्बोनेट ये हमारी जब अम्लों से क्रिया करेगी, यानी आप कह सकते हो किससे? HNO3 से कर लो। ठीक है, या आप HCl से करा सकते हो, या आप H2SO4 से करा सकते हो। तो देखिए जो आपका Na है वो आपका इससे रिएक्शन करेगा। क्यों? क्योंकि ये प्लस का होता है और ये आपका -2, ये प्लस का और ये आपका माइनस का। बच्चों अगर आपको प्लस माइनस के जो चिन्ह हैं वो आपको नहीं आता हो तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं जो कि आपको आई बटन पर मिल जाएगी। उसमें मैंने आपको प्लस और माइनस का चार्ज कैसे आता है किसी तत्व पर वो सिखाया है। ठीक है। तो ये आपका Na और ये आपका किससे जुड़ेगा? NO3 से। तो यहाँ आपका Na पे 1 प्लस का चार्ज है, NO3 पे 1 माइनस का, तो दोनों जुड़ के क्या बनाएंगे? NaNO3। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर Na कितने हैं? 2। तो यहाँ हम Na कितना कर देते हैं? 2। ठीक है। यहाँ 2 Na हो गए, यहाँ भी 2 Na। तो आपके जो NO3 है वो भी 2 हो जाएंगे। तो NO3 2 है तो यहाँ मैं 2 से गुणा कर देता हूँ। Na 2 और NO3 2, तो 2Na NO3। अब देखिए यहाँ पर आपका H2 है ना, और 1 O में इससे इसको दे देता हूँ तो आपका क्या बन गया? H2O। H2O बचा क्या? CO कितने? 2, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। फिर से देखिए यहाँ पर Na थे 2, 2 NO3 हो गए तो 2Na NO3। H2 मैंने 1 O यहाँ से इसे दे दिया तो H2O, H2O और बचा आपका CO2। इसका एक एग्जांपल और ले लेते हैं। Na2CO3 प्लस HCl। ठीक है। देखिए ये आपका इजी रहेगा। Na 2 है और Cl आपके 2। भाई Na से Cl से क्या बनता है? NaCl। तो आपका NaCl 2 Cl 2 Na तो 2 NaCl प्लस H2 और 1 O यहाँ से ले लो, H2O बचा आपका CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। Na 2 और 2 Cl 2 NaCl, H2 और 1 O यहाँ से ले लिया, H2O और बचा आपका CO2। ठीक है। तो सभी कार्बोनेट, जितने भी कार्बोनेट होते हैं तनु अम्लों से क्रिया करके, ये आपका तनु अम्ल है, इससे क्रिया करके लवण यानी NaCl, जल यानी H2O और CO2 गैस बनाते हैं और आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। ठीक है।
अब आपकी जो नेक्स्ट हेडिंग चलेगी वो है क्षारों के रासायनिक गुण। फर्स्ट पॉइंट है इसमें अमोनियम लवणों से क्रिया। तो आपका जो क्षार है वो अमोनियम लवणों से क्रिया करके जल, लवण तथा अमोनिया गैस बनाता है। जो अमोनिया होता है उसका सूत्र होता है आपका NH3। ठीक है, अमोनिया का सूत्र NH3। तो इसको रिएक्शन कर लेते हैं। क्षार NaOH प्लस अमोनियम लवण। अमोनियम लवण का सूत्र होता है NH4Cl। इतना जो आपका होता है ये आपका अमोनियम और Cl क्या है, लवण। ठीक है, इतना आपका क्या है, अमोनियम और Cl क्या है, लवण। तो अमोनियम लवण। तो इसकी रिएक्शन करते हैं। क्षार की अमोनियम लवण से अभिक्रिया करनी है। तो देखिए Na जो है वो Cl से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, NaCl। फिर से जो Na है वो Cl से रिएक्शन करके NaCl बनाएगा। प्लस देखिए यहाँ OH है, यहाँ से एक H मैं से दे दूं तो आपका बन जाएगा H2O। रह क्या गया यहाँ पर, यहाँ रह गया आपका NH3, क्योंकि एक H मैंने इसको दे दिया तो जल बन गया और NH3 यानी अमोनिया। तो इसकी लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। क्षार यानी NaOH अमोनियम लवणों से क्रिया करके, अमोनियम लवण से क्रिया करके जल, लवण, ये आपका जल है, ये लवण है तथा अमोनिया गैस देते हैं यानी NH3 देते हैं। ठीक है, रिएक्शन एक बार और देख लीजिए। Na और Cl बचा आपका NaCl बन गया। यहाँ आपका OH है, यहाँ से एक H मैंने इसको दे दिया तो बनेगा आपका H2O और यहाँ रहेगा आपका NH3 यानी अमोनिया। ठीक है, तो ये आपका अमोनियम से लवणों की क्रिया। तो आई होप आपको आज का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है pH मान की परिभाषा पढ़ेंगे, उसका स्केल बनाएंगे और pH मान पर आधारित कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।